हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याजी फैमिली व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ लिवर बनाने की मैंने पहले भी एक रेसिपी शेयर की थी, लेकिन आज वो मैंने स्टार्च लगा के बनाई थी। आज मैंने स्टार्च की जगह एग वाइट का इस्तेमाल किया। अगर आप किसी वजह से भी स्टार्च नहीं यूज़ कर सकते, सबसे पहले आपने इसको थिनली स्लाइस करना है। आज मैं स्लाइस करने का तरीका भी बता देती हूँ कि मैं लिवर को कैसे थिनली स्लाइस करती हूँ। टाइम हो तो मैं नाइफ़ से भी कर लेती हूँ, ना हो तो फिर मैं इससे भी कर लेती हूँ। ये ग्रेटर होता है सिंपल। एग मैंने 2 एग्स ले लिए थे। ये हाफ़ के जी थी। हाफ़ के जी के लिए 2 एग वाइट एनफ थी वैसे, लेकिन अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। तो फर्स्ट ये कि थिनली स्लाइस करने से भी जो कलेजी है वो जल्दी कुक होती है। तो जो शॉर्ट टाइम होता है वो उसको ज़्यादा हार्ड नहीं होने देता। हम ज़्यादातर पाकिस्तान में क्यूब्स की फॉर्म में बनाते हैं और घी में अच्छे से फ्राई करते हैं, पका पका के वो काफ़ी ड्राइनेस और च्यूइनेस ही हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत थिनली इसको फाइनली स्लाइस कर लिया और इससे हमारा कुकिंग का टाइम कम हो जाएगा। और हमने इसको एग वाइट भी लगा दिया। एग वाइट जब लगा देते हैं आपको, तो वो काफ़ी हद तक जो एग वाइट होता है ना, वो मॉइस्चर को और ऑयल को रिटेन रखता है। तो इससे कलेजी आपको ड्राई महसूस बिल्कुल नहीं होती। और अगर आप सालन के तौर पे नहीं भी खाना चाहते ना, बस ऐसे ही खाना चाहते हैं साइड डिश के तौर पे, तो भी आप खा सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर सालन नहीं बनाती। इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती हैं। तो मुझे चूँकि लो कैलोरीज़ चाहिए था, लिहाजा मैंने क्या किया कि बिल्कुल मैं स्टिर फ्राई स्टाइल में सिंपल अंदाज में बनाऊँगी, जैसे चाइनीज़ बनाते हैं। अच्छी बनती है, आपको बिल्कुल भी बोझ महसूस नहीं होता। मैं तो जब भी कलेजी खा लेती थी ना पाकिस्तान में, तबीयत बोझ हो जाती थी, इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। देखिए, मैंने वॉक को सिर्फ ग्रीसी किया, मतलब फ्राई करना मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं होता चीज़ों को। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ हेल्दी रेसिपीज़ को शेयर कर सकूँ। टिपिकल तरीके तो डेफ़िनेटली सबको ही पता है कि बस घी डालो ज़्यादा सारा और फ्राई कर लो जी, लेकिन चीज़ को हेल्दी वे में कुक करना और मिनिमल ऑयल यूज़ करते हुए चीज़ों को बनाना और मिनिमल चीज़ें यूज़ करते हुए चीज़ों को हेल्दी वे में और टेस्टी बनाना, ये सबसे बड़ा आर्ट होता है, मैं इसको समझती हूँ। तो इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दे सकूँ कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती, बहुत ज़्यादा इसकी पहले सफाई करना, इसकी स्मेल रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जनाब, आपने इस तरह से इसको ना कढ़ाई में ही बनाना है और उसके बाद इसी तरह आग को हल्का हल्का टच करके बनाना है, अच्छे से तेज़ आंच पे पकाना है। तो इससे क्या होगा, एक बड़ा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा और बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा कि भाई इसमें कोई स्मेल है। तो खाना, चूँकि मेरे हस्बैंड भी आजकल मतलब कि लो कार्ब डाइट पे हैं और मैं भी, तो हम लोग रोटी के साथ इसको नहीं खाते। इसी तरह हम लोग कहेंगे लेट्स लीव लेंगे, इसमें फिलिंग करेंगे और इस तरह खाएंगे। चाइनीज़ भी इसी तरह खाते हैं, मतलब रोटी वाला तो वो वैसे भी नहीं खाते, उनका तो नूडल्स हैं, लेकिन वैसे वो इस तरह से खाते हैं लेट्स लीव पे रख कर। तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, आप मतलब रोटी को भूल जाएंगे। मेरी कोशिश भी है कि मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर सकूँ आप में, जिसमें मतलब कि वैसे तो ये कॉम्बिनेशन रोटी के साथ खाने वाला बीइंग पाकिस्तानी, लेकिन मैंने इसको लेट्स लीव्स के साथ खाया तो बिल्कुल भी मुझे मतलब कि रोटी की जो कमी है वो महसूस नहीं हुई। होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी रेसिपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जो है मैंने डायरेक्ट डाल दी, एक मैंने क्या किया, लिवर को पहले मैंने हल्के से बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप किया था। डिप करने से फिर मैंने उसको स्टिर फ्राई किया। वैसे मेरा जो फेवरेट तरीका है वो ये है कि उसको हॉट वाटर के अंदर थोड़ा सा मैं डिप करती हूँ, उससे ये होता है वो सारी खिल जाती है, तो उसे स्टिर फ्राई करना बहुत इजी हो जाता है, चिपकती बिल्कुल नहीं है। आपने पहले इस रेसिपी में देखा कि जब मैंने डायरेक्ट डाली तो चूँकि वो आपस में घुली मिली होती है लिवर, तो उसको फिर स्टिर फ्राई करते करते खुलते खुलते ना थोड़ा चिपक जाता कढ़ाई में, लेकिन जो नेक्स्ट होगी उसमें नहीं करेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ।
ये देखें, जो वही तैयार था जिसको मैंने एग वाइट लगा के रखा हुआ था, इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अच्छे से पानी बॉयल कर लिया और फिर उसके बाद 30 सेकंड बस हल्का से मैंने हिला दिया था कि सारी खिल जाए। खिल गई थी। उसके बाद सेम जैसे पहले किया उसी तरह हल्का सा स्टिर फ्राई करना, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं स्टिक करती। ये जो बीन्स आती हैं चाइना में, ये बहुत कॉमन है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर इनको थोड़ा सा डाल देती हूँ। मीन आप कोई वेजिटेबल के साथ भी इसको मिक्स करके बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक वेजिटेबल के साथ बनाया। इट्स टोटली अप टू यू, प्लेन बनाना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें कोई मसाला नहीं चाइनीज़ डालते, बहुत ही सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो मैं भी सिंपल ही रख के इसको बनाती हूँ, आप भी सिंपल रख के बनाएं, यकीन करें आप बिल्कुल मसाले शसाले भूल जाएंगे। डाल सकते हैं मसाले, मसला कोई नहीं है, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है, कि आप जो है वो मसाले डालें इसको या प्लेन रखें। क्योंकि समटाइम ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आप इतने मसाले इतना घी नहीं खा सकते किसी भी वजह से, तो आपके पास ऐसी रेसिपीज़ भी मेरे ख्याल में होनी चाहिए जो ऑयल फ्री हों या कम से कम मसालों में होनी चाहिए। तो ये देखें, फिर मैंने हल्का से इसको आग के टच करते हुए इसकी भुनाई कर ली है। तो यकीन जाने मैंने कोई ट्रीटमेंट पहले भी नहीं की और मैंने बड़े मज़े से खाई। इवन कि मैंने 2 टाइम बनाई थी, पहली जो थी वो मेरे हस्बैंड ने खा ली थी, तो फिर ये मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाई थी, बच्चों ने भी आराम से ये खा ली थी। और फिर मैंने एंड पे इसको गार्निश कर लिया तेल के साथ और सब्ज़ प्याज के साथ।